पोम स्टार्ट ही ऐसे होता है। तो दैट इज व्हाट एपोस्ट्रोफ इज। आप एक एब्सेंट ऑडियंस से बात कर रहे हो, तो एपोस्ट्रोफ है पोम में। नेक्स्ट इमेजरी है, कैसे? विजुअल इमेजरी। जो भी छोटे छोटे चीज़ें है ना, कि मैं बारिश होके गिर रहा हूँ या वेपर होके ऊपर जा रहा हूँ, तो अलग अलग चीज़ें आप विजुअली इमेजिन कर सकते हो। भाई देखो, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे। There are two voices in the poem, identify। बहुत ही स्मार्ट वे में अप्रोच करेंगे जो भी हमारे मेन पॉइंट्स है, की पार्ट्स है ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ वॉइस से पर्सोनिफाई किया है पोर्ट ने कि बारिश ने मुझे ऐसा बोला। हेलो एवरीबडी, वेरी वार्म वेलकम माय रॉकस्टार स्टूडियो सेशन। आई होप आप सब बढ़िया हो एंड यू ऑल आर डूइंग गुड बाय लवलीज। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही सुनहरा सा प्यारा सा डिस्कशन। नेम ऑफ द चैप्टर इज वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। किस किस को बारिश के समय चाय पकौड़े खाने का मन करता है? आई थिंक सबको करता है। मुझे नहीं, मुझे पकौड़े खाने होते हैं, बट चाय की जगह मुझे हॉट चॉकलेट चाहिए होता है। बट कीपिंग दैट असाइड, इतनी ही प्यारी सी डिस्कशन है जहाँ अनएक्सपेक्टेडली रेन हमसे बातें करे, हमें ऐसा फीलिंग आएगा। ठीक है, तो डिले नहीं करते हैं, जैसे हमने प्रॉमिस किया है बहुत ही स्मार्ट वे में अप्रोच करेंगे। जो भी हमारे मेन पॉइंट्स है, की पार्ट्स है ऑफ द चैप्टर्स, उसको डिस्कस करेंगे ताकि बस हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी हो। सो लेट्स बिगिन विथ आवर डिस्कशन ऑफ द पोम। सबसे पहले क्या करेंगे? अबाउट द पोम करेंगे। अबाउट द पोम क्यों? क्योंकि एक बैकग्राउंड रेडी होना चाहिए हमारे पास कि माइंडसेट हो, हम आगे चल के पोम में ये देखने वाले। तो अबाउट द पोम में बेसिक कुछ पॉइंट्स है। इस अबाउट द पोम को आप एज अ समरी यूज कर सकते हो फॉर द पोम। और दूसरी बात, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको मेजरली समरी ही मांगते हैं कि हाउ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पोम, या व्हाट डू यू थिंक डज इट एक्सप्लेन और एलैबोरेट। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने लास्ट में भी मेंशन किया है, अभी बता देती हूँ। वो ये है कि हाउ और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो आपने साइंस में लाइक वाटर साइकिल पढ़ा है एंड जो आप यहाँ इस पोम में वाटर साइकिल देखने वाले हो, इसमें डिफरेंस क्या है। तो वैसे क्वेश्चन के लिए आप ये पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। क्वेश्चंस देखो मैंने रेडी करके आपके लिए कुछ रखा है सो दैट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनसे क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आप फ्रेम, मतलब आंसर आप फ्रेम कर सको। ठीक है, तो पढ़ते हैं। Now this poem is a conversation between the poet and the rain। ऐसा लगता है ये पोम पढ़ के कि जो पोट है उसके साथ रेनफॉल या रेन या बारिश कॉन्वर्सेशन कर रहे, बातचीत कर रहे, जैसे हम और आप कर रहे हैं। हम लाइक आपका तो मतलब टू वे नहीं लग रहा है, मतलब आई कांट हियर यू, बट या इट्स लाइक एन अनसेड कॉन्वर्सेशन ना। आप चैट बॉक्स में मुझसे बात करते हो या सामने मिलेंगे कभी तो सामने सामने बात करेंगे, जस्ट लाइक दैट कॉन्वर्सेशन टाइप। बारिश पोट के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन जनरली रेन डज नॉट टॉक टू पीपल, है ना। मतलब आप और मुझसे तो बारिश बात नहीं करते, वो बस बरसते रहते हैं। दस वो ऐसा क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं विद द पोट, वो मेजरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही रिप्लाइज, द रेन रिप्लाइज एंड एक्सप्लेन्स टू द पोट हाउ अर्थ इज इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। इट्स यहाँ पे रेन है। ठीक है, तो बारिश बस इसी मेजर रीजन को समझा रहे हैं पोर्ट को। ये एक क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क कि व्हाट इज द रेन एक्सप्रेसिंग ऑल अबाउट। रेन मेजरली यही एक्सप्रेस कर रहे हैं कि देखो धरती से मेरा जन्म है, इट्स माय ओरिजिन, एंड कैसे मेरे ओरिजिन से लेके मेरा लाइक यू नो एवरी द एंटायर सर्कल ऑफ माय लाइफ गोस, प्लस मेरा महत्व क्या है इस धरती पे और लोगों के लिए। सो द रेन इज काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू द पोर्ट। वो पोर्ट को ऐसे पूरा अपना लाइफ स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिख दो मेरा ऐसे बोल के, तो पोर्ट ने पोम के वे में उनका ऑटोबायोग्राफी लिख दिया। नेक्स्ट, द पोम शोज ईच स्टेज ऑफ वाटर साइकिल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द कलर क्या है, हाँ, व्हाट डज द पोम शोज।
इसका मेजर ये है, इसी को लेके पूरा पोम है कि वाटर साइकिल के स्टेजेस क्या क्या है। एक तो नीचे पानी रहती है, वो इवेपोरेट होता है, कंडेंसिफाई, प्रेसिपिटेशन, पूरा जो प्रोसेस है उसी को यहाँ पे पोम में दिखाया गया है, बट इन अ वेरी पोएटिक वे। एंड द पोम पेज होमेज टू दिस रेस्टोरेटिव पावर of the natural world and claims that poetry nourishes humanity just as rain nourishes earth। ये एक important line है, ठीक है। पोट्री nourishes humanity just as rain nourishes earth। इसका मतलब क्या है, जैसे बारिश होता है तो जहाँ जहाँ सूखा होता है अर्थ में, वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ ऐसे डिजर्ट एरिया हो या ड्रॉट्स हो, सूखी पड़ी है मतलब ज़मीन, वहाँ बारिश होके लैंड को नरिश करता है, क्रॉप्स को हेल्दी बनाता है। इन द सिमिलर वे पोम्स जो है लोगों को नरिश करता है। इतने प्यारे प्यारे पोम्स बनते हैं कि उनको पढ़ के पीपल फील, मतलब क्या बोलो, लाइक हैप्पी, रेजुविनेटेड, मोटिवेटेड। तो वही एसेंस बताया है। नाउ ये दोनों जो पॉइंट है ना, इट्स लाइक द वाटर साइकिल, कि कैसे पानी पहले वेपराइज होता है, फिर कंडेंस होके प्रेसिपिटेशन, फिर रेनफॉल वगैरह वगैरह। इन दोनों पॉइंट्स में यही समझाया गया है। I'll just read it for you once. Rises in the form of water vapor in the sky from the land and the bottomless sea। अच्छा, ये एक चीज़ है, यहाँ पे bottomless sea बोला है, क्यों? As if जो समंदर है उसमें इतना पानी है कि उसका कोई मतलब एंड पॉइंट है ही नहीं, पानी और पानी है, ऐसा बताया है, ठीक है। तो bottomless sea and this is in hyperbole and it changes its shape, मतलब कभी लिक्विड है कभी वेपर है, yet remains the same, मतलब पानी ही है ultimately। Falls back on the surface of the earth to provide water to the drought prone areas, जैसे deserts हो गए या जहाँ जहाँ सूखा होता है, and to beautify and purify the earth। ये पार्ट कैसे, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, ब्यूटिफाई और प्योरीफाई अर्थ कैसे होता है। जो भी हमारे खेत होते हैं, खेतों को उगाने में, आई मीन क्रॉप्स को उगाने में हेल्प करते हैं, एंड देन फ्लोरा फौना को एकदम अच्छे से लाइक प्रॉपर नाइस प्रोड्यूस होने के लिए हेल्प करते हैं। तो दोज थिंग्स आर ऑल्सो डन बारिश के वजह से, मतलब रेन इज द मेन, क्या बोलूँ मैं, सोर्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, ऐसे बता रहे हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, falls on the surface of the earth। अच्छा हाँ, ये तो हो गया। It provides life to the sea inside the earth। सेम है। अच्छा, ये एक हैशटैग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा 6 पॉइंट है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट है? दिस पोम शोज अ कंपैरिजन ऑफ रेन विथ सॉन्ग। लास्ट में आपको पोम का दिखेगा, हम भी डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, जैसे कि की पॉइंट डिस्कशंस होते हैं वैसे मेन पॉइंट डिस्कशन में देखेंगे कि दिस पोम कंपेयर्स द रेन विद अ सॉन्ग। कैसे? जैसे गाने में एक धुन होता है, एक रिदम होता है, एक फ्रेशनेस होता है, वैसे बारिश में भी वैसा होता है। और जैसे गाने का एक ओरिजिन होता है, एक कंपोजर उस गाने को कंपोज करता है, फिर वो गाना मतलब एक मूवी में आता है या म्यूजिक एल्बम में आता है, इट गोज ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, या अगर सक्सेसफुल ना हो तो इट जस्ट टेक्स अ टर्न टू द प्रोड्यूसर, कम्स बैक कि नहीं ये रिजेक्टेड है, बट अल्टीमेटली इट कम्स बैक टू इट्स ओनर। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, सपोज मैंने आज एक गाना लिखा और मैंने वो पुट फॉरवर्ड किया कि देखो ये मेरा, मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ, मैंने ये गाना बनाया है, देखो कैसा लग रहा है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वॉइस, ऐसे करके लिख दिया मैंने, देखो पता है ये पोम है बट स्टिल। तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसके म्यूजिक एल्बम्स निकले या ये मूवी में निकला, एवरीवन इज लविंग इट, एंड जब वो रिलीज हुआ मुझे भी वो सुनने मिला, तो वो मेरे पास अल्टीमेटली वापस आया, राइट? तो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिन। यहाँ मुझसे स्टार्ट हुआ मेरा गाना, लोगों ने सुना, बहुत पसंद किया और मेरे पास वापस आया। एंड बाई चांस अगर सक्सेसफुल नहीं रहा मेरा गाना तो मैंने लिखा, जिसके पास अप्रूव होना था उसके पास गया, कैंसिल हो गया, नॉट अप्रूव्ड, फिर मेरे पास ही वापस आया कि रीडू, यू कैन डू बेटर। जैसे बहुत साल बारिश सही से नहीं होता है तो वो एक रीडू रहता है कि इस साल अच्छे से बारिश नहीं हुआ, क्रॉप्स अच्छे से नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर के होप में रहते हैं। जस्ट द सेम थिंग, ठीक है?
अब आते हैं हमारे प्रॉपर डिस्कशन ऑफ द पोम पे। देखो, पूरा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन रीडिंग उससे बेहतर है आई फील हम अभी जैसे भी डिसाइडेड इन द बिगिनिंग स्मार्ट वर्क करेंगे। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द मेन पॉइंट। देखो, एंड हु आर दाउ मतलब हु आर यू, ये दिखेगा नहीं आपको आई गेस। एंड हु आर यू क्वेश्चन मार्क। Said I to the soft falling shower। तो I is the poet here, ठीक है। तो पोएट ऐसे पूछता है, और भाई तुम कौन हो हैं? किसको पूछा ऐसे? बारिश, रेनफॉल, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उससे पोएट ने क्वेश्चन पूछा, भाई कौन हो तुम? हाँ, गिरते पड़ते रहते हो, जब मर्जी होता है निकल लेते हो घर से और गिरते रहते हो, हमारे लिए पच पच कर देते हो रास्ता। तो ये क्वेश्चन जो लाइट रेन, सॉफ्ट फॉलिंग रेन इज, मैंने आंसर या मतलब एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख के रखा आपके लिए। लाइट रेन, जब बारिश ने ये सुना, सुन के विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। बारिश ने ये क्वेश्चन सुन के मुझे एक रिप्लाई किया। क्या? मैं वही ट्रांसलेट करता हूँ, हियर आई ट्रांसलेट। पोएट बोलता है लेट मी टेल यू, क्या बारिश ने मुझे बताया। I am the poem of the earth, said the voice of the rain। देखो, this is a very beautiful line। बारिश ने क्या रिप्लाई किया? I am the poem of the earth। मतलब जैसे आप लोग पोम पढ़ के, कविता पढ़ के आप लोगों को बहुत ही मतलब क्या पूरा हैप्पी फील होता है, बहुत ही एग्जैजरेट करो तो मैं दिल खुश हो जाता है, आप उस मूड में ढल जाते हो, बड़े ही खुश मिजाज हो जाते हो ना। वैसे ही मैं अर्थ के लिए एक पोम हूँ। मैं अर्थ को खुश करता हूँ, उसे नरिशमेंट देता हूँ, उसे हैप्पी रखता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश का देखो आवाज़ तो होता नहीं है, वॉइस किसका होता है? एज ह्यूमन बींग्स बारिश का तो बस एक साउंड होता है ना, जब वो किसी सरफेस पे गिरता हो या बहुत हैवी रेनफॉल हो रही हो तो उसका आवाज़ होता है, साउंड होता है। तो यहाँ वॉइस से पर्सोनिफाई किया है पोएट ने कि बारिश ने मुझे ऐसा बोला। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। इटर्नल आई राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड। देखो, इटर्नल इज एवरलास्टिंग, ठीक है। मतलब मैं जो हूँ ना, मैं फॉरएवर हूँ। तुम इंसान टेम्पररी हो, कुछ सालों के लिए जिंदा हो फिर मर जाओगे, लेकिन मैं बारिश, मैं जो हूँ मैं एवरलास्टिंग हूँ। मैं हर साल आऊँगा, जब मर्जी आऊँगा, मैं हमेशा रहूँगा दुनिया में। तो हम एवरलास्टिंग। आई राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड। बारिश ऐसा कहते हैं कि मैं कहाँ से, लाइक मेरे ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? धरती माँ या धरती से ही मेरा ओरिजिन हो रहा है, मेरा जन्म हो रहा है। कैसे? जैसे हमें पता है, मैं अपने, देखो दिस इज अ फेमस थिंग, मेरे 9th-10th वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी अब से देखने लगोगे, मेरा बहुत ही फेमस बैड ड्राइंग, ठीक है। तो सपोज ये बन गया हमारा वाटर बॉडी, वाटर बॉडी ब्लू होता है, हाँ, तो ये हमारा समुंदर है, ठीक है, और इसमें मछली भी है। तो इससे आपको ये समझ आया कि दिस इज आवर वाटर बॉडी। तो रेन का ये कहना है कि जो लैंड सरफेस होता है, लैंड सरफेस के साथ वाटर बॉडी आता है, एंड लैंड सरफेस में भी काफ़ी छोटे छोटे पॉन्ड्स बनते हैं। तो जो भी बॉटमलेस सी, जो भी हमारा नदी समंदर है, वहाँ से प्लस लैंड के ऊपर भी जितने भी वाटर सरफेसेस होते हैं, वहाँ से मेरी ओरिजिन होती है। दिस इज द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। एंड ये मेरे ओरिजिन के बाद मैं यहाँ से ऐसे वेपर बन के निकलता हूँ। दीज आर वेपर्स, ठीक है। तो बारिश का ये कहना है, वापस उस लाइन पे आते हैं हम, कि
Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. मैं वेपर बन के ऐसे समंदर से निकल के आता हूँ या लैंड एरिया के पानी से निकल के आता हूँ एंड क्लाउड बन जाता हूँ. कैसे? मैं ऐसे वेपर बन के आने के बाद आई फॉर्म अ क्लाउड, जिस क्लाउड से फाइनली पानी जम जम के बारिश होता है. ठीक है. अप टू हेवन, सॉरी अपवर्ड टू हेवन, whence vaguely formed altogether changed and yet the same. तो इसका ये मतलब है इस लाइन का कि देखो मैं ऊपर तो गया स्वर्ग के पास, ऑलमोस्ट स्वर्गवासी नहीं हूँ मैं, स्वर्ग के पास चला गया एंड वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन किया मैंने एक. ठीक है. whence vaguely formed मतलब ये मैं जो फॉर्म हुआ ना क्लाउड, अब फाइनली मेरा फॉर्म चेंज हुआ फ्रॉम वाटर टू वेपर टू मैं क्लाउड बना. मेरे फॉर्म्स चेंज हो रहे बट फिर भी मैं वही हूँ, मैं सेम हूँ क्योंकि लास्ट में पानी बन के फिर से नीचे आऊँगा. तो मेरे फॉर्म चेंज हो रहे हैं, आपको दिख रहा है अभी, बट आई एम स्टिल द सेम. ठीक है. आई डिसेंड टू लिव और लाव द ड्रॉट्स. तो आई डिसेंड मतलब होता है फॉल, गिरना. आई डिसेंड टू वॉश ऑफ द ड्रॉट्स मतलब वापस आते हैं हमारे गंदे ड्राइंग पे, जो मैं वेपर बन के ऊपर गया, फिर मैं बना क्लाउड. ऐसे में क्लाउड बन गया, लिख देती हूं मैं. क्लाउड्स बन के फाइनली लैंड एरिया में जो भी ऐसे डिजर्ट एरियाज होते हैं, जो भी डिजर्ट एरियाज होते हैं ना अपने, या सूखे वाला जगह होता है जहाँ पानी की बहुत ज़रूरत है, इट्स अ ड्राई लैंड, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उन जगहों में मैं बारिश बन के फिर गिरना शुरू करता हूँ. एंड वंस आई स्टार्ट फॉलिंग एज रेन, मैं क्या करता हूँ, इन सूखे जगहों को वापस से हेल्दी एंड हैप्पी बना देता हूँ. That is what the cycle is. इतना सिंपल है भाई. Coming back, I descend to wash off, मतलब I fall from the sky, from the clouds to wash off the drops. सारा सब कुछ जो भी बिखरा हुआ है, जो भी सूखा पड़ा है, उसको नरिश करता हूँ मैं गिर के. Atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent unborn. मतलब एक तो मेरा पहला काम होता है बारिश बन के गिरने के बाद कि मैं जो भी सूखा है या जो भी इम्प्रॉपर है उनको पानी दे के उनको नरिशमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ whatsoever, and then I'm making everything happy. अलॉन्ग साइड लैंड को हैप्पी करने के अलावा अलॉन्ग साइड और क्या कर रहे हैं, जो भी आपने बीज लगाए हैं ना जमीन पे, वो बीज ही रह जाते अगर मैं बारिश बन के ना आता. तो मेरे बारिश बन के आने के वजह से ये जो सीड्स है ओनली लेटेंट अनबॉर्न थे, मतलब वो ऐसे बस बीज बन के अंदर ही पड़े हुए थे. मेरे आने के वजह से धीरे धीरे सैपलिंग्स बनते बनते बाहर आ रहे. ठीक है. एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. मतलब मैं जब आता हूँ ना या मैं जब आती हूँ, मेरे अच्छा 2 लाइन लेते चलो. एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि देखो जब मैं अलग अलग जगहों में बारिश बन के आता हूँ या आती हूँ, एट दैट टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं हर जगह को सुंदर बना देता हूँ, क्लीन बना देता हूँ, खूबसूरत बना देता हूँ. मेरे वजह से खूबसूरती आती है हर जगह. हमें ये बात पता है कि बारिश से क्या क्या होता है. आप लॉजिकल चीज़ें देख लो, आप इलॉजिकल चीज़ें भी देख लो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश होती है, सपोज आपकी गंदी गाड़ी बाहर रखी हुई है, बारिश से पूरा डर्ट एंड डस्ट धुल जाता है, क्लीन गाड़ी बन जाता है ना, फिर आपको बस पोंछना होता है आफ्टर बारिश. सिमिलरली ऐसे ड्रॉट लैंड्स जो होते हैं, डिजर्ट एरियाज होते हैं, या जहाँ सूखा पड़ा है, एक पत्ता तक नहीं आ रहा है, उन एरियाज में
बारिश होने के बाद वो लैंड भी एकदम अच्छा हो जाता है एंड पीपल आर हैप्पी अबाउट इट, द लैंड इज हैप्पी, फूल पौधे आने लगते हैं एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल। यही रेन बताते हैं कि मेरा काम ये रहता है कि मैं गिरने के बाद हर जगह को ब्यूटिफुल बना देता हूँ, सुंदर बना देता हूँ, मेरे वजह से सुंदरता आती है। लास्ट 2 लाइन्स बारिश ऐसा बोलते हैं कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। इसका ये मतलब है कि जैसे जस्ट लाइक सॉन्ग्स, मतलब जैसे गाने नहीं होते, गानों का क्या होता है, वो लिखने के बाद जो राइटर है उसके पास वापस आ ही जाता है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि जो सॉन्ग राइटर है उन्होंने गाना लिखा, फिर वो गाना आगे निकला फॉर पब्लिशिंग या जैसे भी म्यूज़िक वीडियोस या जैसे भी आना है, वो निकले, रिलीज़ हुए, सक्सेसफुल हुआ तो पूरे दुनिया ने सुना, पूरे दुनिया ने देखा, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने ही देखा, बट अल्टीमेटली आफ्टर रिलीज वो ओरिजिन या जो राइटर है उनके पास आता ही है कि ये मेरा रिलीज है, इधर सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, बट ये मेरा रिलीज है। तो सिमिलरली जस्ट लाइक दैट, बारिश भी जहाँ से शुरू होता है लैंड सरफेस से, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है ना ओरिजिन से, घूम फिर के वापस वहीं आता है। तो द साइकिल ऑफ लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यही बताया है हमारे पोएट भाई साहब ने। ठीक है, चलो आते हैं अब हमारे कैरेक्टर्स पे। क्या क्या है? 2 ही कैरेक्टर है, रेन और पोट, ये दोनों हमारे कैरेक्टर्स ऑफ द पोम है। जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है द थीम ऑफ द पोम। भाई देखो, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे। क्या है थीम? ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर, स्पेशली रेन, एंड नंबर 2 द रोल ऑफ पोएट्री इन नरिशिंग ह्यूमैनिटी। ये दोनों ही है पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर, स्पेशली रेन। बारिश कितना खूबसूरत होता है और उसका क्या 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 इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, ये मेन थीम है। अब जब भी थीम बेस्ड आंसर आप लिख रहे हो, मेक श्योर ये दोनों पॉइंट्स को मेंशन करने के साथ इनका रीज़न लगाओ एक, क्योंकि लोग रीज़न भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं मैम मैंने पॉइंट्स तो लिखा था बट मुझे पूरा मार्क्स नहीं मिला। उसका ये वजह है कि ना आप रीज़न नहीं लिख रहे हो। तो ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर का रीज़न क्या लिखोगे आप? कि उसका इम्पोर्टेंस ये है कि उसके वजह से, बारिश के वजह से धरती खूबसूरत हो जाती है, फूल पौधे आने लगते हैं, सूखा नहीं रहता है, सब ठीक हो जाता है, राइट? तो इट ब्यूटिफाइज द लैंड एंड द अर्थ एंड द नेचर। नेक्स्ट, रोल ऑफ पोएट्री इन नरिशिंग ह्यूमैनिटी। मतलब जैसे बारिश लैंड को नरिश कर देता है, लैंड को खूबसूरत बना देता है, वैसे ही पोएट्री ह्यूमैनिटी को खूबसूरत बनाता है। कैसे? अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग चीज़ें पोएट्री में लिखने से लोग जब उसको रीड करते हैं एक इम्पैक्ट आ जाता है उनके दिमाग में, एंड दे लाइक काइंड ऑफ गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। तो वो इन्फ्लुएंस ही इज द ब्यूटी और द रोल ऑफ पोएट्री इन नरिशिंग ह्यूमैनिटी। ठीक है, चलो आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। देखो 2 चीज़ मैंने पहले बता दी थी, एक है हाइपरबोल जो कि बॉटमलेस पोएट्री, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। हाइपरबोल कौन सा था? बॉटमलेस सी। ये एक था। दूसरा क्या बताया था मैंने? पर्सोनिफिकेशन बताया था। क्या? कि रेन इज यूजिंग अ प्रोनाउन आई, प्लस रेन का एक वॉइस है, वॉइस जनरली ह्यूमंस का होता है, तो वो भी यहाँ पे रेन को दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन। चलो शुरू से शुरू करते हैं। एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ क्या होता है? देखो एक मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है ना, पोम में एक क्वेश्चन है, एंड हु आर्ट दाउ। पोम स्टार्ट ही ऐसे होता है, तो दैट इज व्हाट एपोस्ट्रोफ इज। आप एक एब्सेंट ऑडियंस से बात कर रहे हो, तो एपोस्ट्रोफ है पोम में। नेक्स्ट, इमेजरी है। कैसे? विजुअल इमेजरी। जो भी छोटे छोटे चीज़ें है ना, कि मैं बारिश होके गिर रहा हूँ या वेपर होके ऊपर जा रहा हूँ, तो अलग अलग चीज़ें आप विजुअली इमेजिन कर सकते हो।
दैट इज हाउ इमेजरी है यहाँ पे. पर्सोनिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया. मेटाफर कैसे है, रेन को कंपेयर करा गया है सॉन्ग के साथ लास्ट 2 लाइन्स में, कि कैसे गाने के जैसा ये बारिश भी अपने ओरिजिन के प्लेस में घूम के वापस आ ही जाता है. नेक्स्ट अजॉनेंस है. अजॉनेंस कैसे, सॉफ्ट फॉलिंग शावर अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली. तो यहाँ पे वावल साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए अजॉनेंस है. ठीक है, वावल साउंड्स रिपीट हो रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, हाइपरबोल, वो भी मैंने बता दिया था, बॉटमलेस सी. जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि आपको लगे कि कौन सा वर्ड है आपको पता है. हेवन, वेंस, वेगली, तो ई साउंड जैसा आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वैसे अजॉनेंस और भी पोम में है. ठीक है, तो क्या आपका क्या ड्यूटी है, पहली बात तो पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से याद रखना. सेकंड, थीम को अच्छे से समझना. थर्ड, थीम को समझना नहीं, एक्चुअली थीम को याद रखना और उसके पॉइंट्स, आप रीजन क्या लिखोगे वो देख लेना. नेक्स्ट क्या है, जो पोम हमने डिस्कस किया वो अच्छे से समझ लेना एज अ स्टोरी. ठीक है, अब लाऊंगी मैं आपके लिए द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, क्या क्या है हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोम, आइडेंटिफाई. पोम में 2 वॉइसेस दिख रहे हैं, सॉरी 2. तो वो कौन कौन से 2 वॉइसेस है, बहुत इजी है. एक है बारिश का वॉइस, एक है पोएट का वॉइस. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक डिस्कस. ये लास्ट 2 लाइन्स वाला पार्ट है, तो जैसे हमने डिस्कस किया है उसी वे में आंसर लिख लेना. थर्ड, cyclic movement of rain is shown in the poem. How? Compare it with what you have learnt in science. एक चीज़ जो मैं आपको हेल्प करने के लिए बता रही हूँ जब आप आंसर लिखोगे, जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, जो पोम में दिखाया है साइक्लिक, आई मीन वाटर साइकिल, प्लस जो साइंस में दिखता है, साइंस वाला बहुत ही सिस्टमैटिक होता है कि यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये बारिश, और जो यहाँ लिखा है उसको पोएटिक टच दिया है, ब्यूटिफाई किया है कि हर एक स्टेज में कैसे मेरा फॉर्म बदल रहा है, देखो कैसे मैं नरिश कर रहा हूँ लैंड को और लोगों को, देखो. तो वो ब्यूटिफिकेशन या वो टच ऑफ इमोशन, सेंसिटिविटी, वो सारे टर्म्स ऐड करना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर द लास्ट 2 लाइन्स केप्ट इन ब्रैकेट. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगी, थोड़े दिन बाद दूंगी, या मैं आंसर दूँ ही ना, आपसे सॉल्व करवाओ, सोचने दो. एंड एक और नोट है, प्रैक्टिस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि पोम है, पोम से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है, प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने के भी चांसेस है. तो इन दोनों चीज़ के लिए स्पेशली एक्सट्रैक्ट बेस्ड में क्या होता है ना, देखो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर आएंगे, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो अगर सॉल्व कर लिया तो आप आराम से लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कर लोगे. बट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में लोगों को क्या लगता है, ये एक्सट्रैक्ट है तो यहीं से आंसर देना है. कभी कभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड एक कुछ पार्ट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोम ले लूँ, ये अगर ऐसा कर लिया कि मैंने ये लाइन और ये लाइन लिया, 2 लाइन लिया और मैंने क्वेश्चन पूछा, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं बस इन्हीं दोनों लाइन से क्वेश्चन का आंसर मांग रही हूँ. क्वेश्चन का डिमांड कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ के मीनिंग से भी यहाँ का आंसर रिलेट करके बताओ. इसीलिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करना ज़रूरी है. ठीक है, तो दैट्स इट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, थीम हो गए, पोम डिस्कशन हो गया, अबाउट द पोम हो गया, और क्या चाहिए. करो मेहनत. अब see you soon in the next lecture. Till then, stay smiling, stay happy. Signing off, your English educator Magnolia. Bye bye.